बाइबल की भविष्यवाणियां अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय का कार्य कैसे होगा आज हम देखेंगे। अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के बारे में बाइबल की कई भविष्यवाणियां हैं। वे कैसे पूरी होगी? अंत के दिनों में परमेश्वर न्याय का कार्य क्यों करेगा? क्या अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय उद्धार है या निंदा और सजा है? न्याय और हमारे पाप से बचकर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के बीच क्या संबंध है? आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य की भविष्यवाणियां। मलाकी 3:5 तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भजन संहिता 96:13 क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह हमसे जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। भजन संहिता 1:5 इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेगी और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेगी। प्रेरितों के काम 17:31 क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। यूहन्ना 12:40 से लेकर 40 यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 5:22 पिता किसी का न्याय भी नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यूहन्ना 5:27 वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसीलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। 1 पतरस 4:17 क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। दानिएल 7:10 उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रही थी और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गई और पुस्तकें खोली गई। प्रकाशित वाक्य 20:11 से लेकर 12 फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य 14:7 और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। ईश्वर के अंतिम न्याय और हमारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का बीच का संबंध क्या है? अंत के दिनों में प्रियो ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे।
क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। अहंकार नष्ट किया जाएगा। यशायाह 2 अध्याय 2 से लेकर 4 वचन। जकरियाह 13 अध्याय 8 से लेकर 9 वचन। इस देश के सारे निवासियों को 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूँगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना क्या करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। दानियल 12 अध्याय 9 से लेकर 10 वचन। उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही की करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 वचन। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 से लेकर 4 वचन। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 वचन। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा।